मार्केट में एक कंपनी है वारे रिन्यूएबल्स के नाम से एंड एक कंपनी है वारे टेक्नोलॉजीज के नाम से। इन दोनों कंपनीज ने इन्वेस्टर्स को काफी जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं एंड इन दोनों की पेरेंट कंपनी है वारे एनर्जीज। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, वारे एनर्जीज लिमिटेड। ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 1990 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज के सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है। जैसे कि ये कंपनी मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स बनाती है, मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स बनाती है, टॉप कॉन मॉड्यूल्स बनाती है। ये बेसिकली इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। नाउ अब जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो इस कंपनी का बिजनेस है एंड जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है, तीनों ही आज की डेट में काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस माने जाते हैं। बिकॉज आज की डेट में जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, गवर्नमेंट उनको काफी जोरों शोरों पर प्रमोट कर रही है। एंड जो ये सेक्टर है, इसको आज की डेट में हम सनशाइनिंग सेक्टर बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पर डिमांड सिर्फ इंडिया से नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब डिमांड है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इनको ये कंपनी इंडिया में बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। इनफैक्ट जो ये इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 58% रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है। एंड वहां पर भी ये कंपनी अपने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स यूएस में एक्सपोर्ट करती है। तो वहां पर आप मान के चलो, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को यूएस में एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पर आपको ज्यादा बेटर मार्जिन मिलते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। कंसर्निंग बात है थोड़ी सी दैट जो ये कंपनी रॉ मटेरियल यूज करती है, अप्रोक्सीमेटली 54% रॉ मटेरियल वो इम्पोर्टेड होता है। एंड ऐसे ही जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर करती है एंड उसके लिए इस कंपनी की इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। एंड ये कंपनी अपनी छठी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये उड़ीसा में ओपन करने वाली है, जिसके लिए इस कंपनी को पैसे चाहिए एंड उसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड माइंड इट, ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है माइंड बॉगलिंग 43,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर। आई मीन अप्रोक्सीमेटली 43,000 करोड़ रुपीस की इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन है, जिस वैल्यूएशन पर यह कंपनी फंड रेज करने वाली है। हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इस कंपनी के एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 2237 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 7400 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये फर्दर इंक्रीज होकर 11300 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल टिल जून 2024 इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ रुपीस को टच करने वाला है। आई मीन जो इस कंपनी का एसेट बेस है, जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे ही जो इस कंपनी की रेवेन्यू है, वो भी काफी जबरदस्त वे से ग्रो कर रही है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 2,946 करोड़ रुपीस के आसपास। अगले साल ये इंक्रीज होकर 6,860 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 11,600 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये अप्रोक्सीमेटली 3,500 करोड़ रुपीस की है। तो जो इस कंपनी की रेवेन्यू है, जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 500 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 1275 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। एंड इस साल टिल जून 2024 फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने मोर देन 400 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमा लिया है। जबरदस्त प्रॉफिट में ग्रोथ है। आई मीन जबरदस्त बेस इस कंपनी का एसेट बेस बढ़ रहा है, इस कंपनी की रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। एंड इस टाइम पर अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 261 करोड़ रुपीस की है। काफी कंट्रोलेबल पोजीशन में है इस कंपनी की बोरोइंग। आई मीन ये कंपनी जब चाहे तब एक डेट फ्री कंपनी बन सकती है। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था 700 करोड़ रुपीस का। अगले साल 1560 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 2300 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही इस साल टिल जून 2024 इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 458 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट कर लिया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी 15.56% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 11.47% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, 30.26% की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 26.29% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज एंड कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल ये दोनों रेशोज इस कंपनी के काफी जबरदस्त हैं। एंड अच्छी बात ये है दैट जो ये इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है, आई मीन बेसिकली जो इस कंपनी के सारे रेशोज हैं वो एक किस्म से कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जा रहे हैं।
एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी इस आईपीओ के थ्रू मार्केट से 4,321.44 करोड़ रुपीस रेस करने वाली है। इसमें से 3,600 करोड़ रुपीस कंपनी के पास आएंगे, बाकी 721 करोड़ रुपीस के आसपास का ये ऑफर फॉर सेल है। 1503 रुपए का इस कंपनी का एक शेयर होने वाला है, ये अपर प्राइस बैंड है। एंड 9 शेयर्स का इस कंपनी का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगी 13,527 रुपीस की। 21 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 23 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 28 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। नाउ अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं दैट जो ये कंपनी है, जो इस कंपनी का बिजनेस है, जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, काफी जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। इनकी डिमांड नियर फ्यूचर में तो कम होने वाली नहीं है। ऐसे ही जो ये कंपनी है, इसकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। 6ठी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये कंपनी ओडिशा में लगाने वाली है। तो इस कंपनी के पास आज की डेट में सफिशिएंट कैपेसिटी होने वाली है प्रोडक्शन के लिए एंड फ्यूचर में जो बढ़ती हुई डिमांड होगी उसको मीट करने के लिए। एंड जिस हिसाब से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है दैट फ्यूचर में ये कहीं से भी कम होने वाली नहीं है। बिकॉज आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट तो छोड़ो, अक्रॉस द ग्लोब सोलर एनर्जी को काफी प्रमोट किया जाता है। एंड ये कंपनी जो सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए कंपोनेंट्स यूज होते हैं, मेन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया में भी बेचती है एंड आउटसाइड इंडिया भी एक्सपोर्ट करती है। यूएस में इस कंपनी का मैक्सिमम एक्सपोर्ट है। तो आप मान के चलो, इस कंपनी का जो आईपीओ है, जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, बम्पर लिस्टिंग होगी एंड उसके बाद भी इस कंपनी का शेयर उस पॉइंट पर तो नहीं रुकेगा और भी काफी अच्छे रिटर्न्स देगा। बट ये सब डिपेंड करेगा आगे फ्यूचर में मार्केट किस तरह की होने वाली है। अगर मार्केट नॉर्मल भी रही, इनफैक्ट थोड़ी बहुत डाउन भी रही, तब भी आप मान के चलो इस कंपनी का शेयर ये बेटर देन एवरेज परफॉर्म करेगा। बट अगेन, इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बिकॉज सी, वारे ग्रुप की कंपनीज को आप जानते होंगे दैट इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। बट इसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट भी है दैट इन कंपनीज ने काफी सारे इन्वेस्टर्स को ऊंचे प्राइस पर एक किस्म से फंसा लिया है। एंड आज की डेट में जो ये इन कंपनीज के शेयर है, वो बिटवीन 30 to 40% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। ये काफी कंसर्निंग बात है। तो सी, अगर आपको इस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करनी है, तो किस प्राइस पॉइंट पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आप थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो। बिकॉज कंपनी के आईपीओ को तो जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और उसके बाद भी इस कंपनी का शेयर भागेगा। हाँ, अगर ऐसे टाइम में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर अ डाउनफॉल। बट सी, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो बिल्कुल मत कंसीडर करना एंड अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। बिकॉज भैया, ये शेयर मार्केट है, कब आपके पैसे कहाँ फंस जाएं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा विजिलेंट रहने की जरूरत है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।